कितना प्यारा घोड़ा है। मैं घोड़ा नहीं, यूनिकॉर्न हूँ। बराहे क्रम मेरे सर से ये केल निकाल दो और मेरी रस्सियाँ भी खोल दो प्लीज। ये कहते हुए नीलोफर ने आगे बढ़कर यूनिकॉर्न की रस्सियां खोल दी। जैसे ही रस्सियां खुले, यूनिकॉर्न ने सर उठाया और गहरी सांस ली। वो कई दिनों से कैद में था। नीलोफर खुश थी कि उसने एक बेबस मखलूक की मदद की। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज ये कील निकाल दो। क्या हुआ तुम्हें? मैं अभी तुम्हारी मदद करती हूँ। शहजादी, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं दिल से तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया। नीलोफर हैरत से उसे देखती रह गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जिस यूनिकॉर्न की उसने मदद की थी वो दरअसल एक शहजादा था। शहजादे ने उसे बताया कि चुड़ैल ने बरसों पहले उसे जादू के जरिए उस शक्ल में कैद कर दिया था। नीलोफर की बहादुरी ने आखिरकार उसे आजादी दिला दी थी। उसके बाद दोनों एक बड़े दरख्त के साए तले बैठ गए। उन्होंने एक दूसरे को अपनी कहानियाँ सुनाई, जंगल की सैर की और खूब बातें की। वक्त इतनी तेजी से गुजरा कि उन्हें शाम होने का एहसास ही न हुआ। जब सूरज पहाड़ों के पीछे छपने लगा और आसमान सुनहरी और गुलाबी रंगों से भर गया तो नीलोफर ने महल वापस जाने का फैसला किया। शहजादे, मेरा ख्याल है अब मुझे वापस चलना चाहिए। बिल्कुल, मगर आपने मेरी जान बचाई है। मैं आपको एक तोहफा देना चाहता हूँ। शहजादा मुस्तफा नीलोफर को जंगल के अंदर एक खुफिया रास्ते से ले गया। कुछ देर चलने के बाद वो एक अजीबो गरीब दरख्त के सामने पहुँचे। वो दरख्त आम दरख्तों जैसा नहीं था। उसके पत्तों से सुनहरी रोशनी फूट रही थी और उसकी शाखों पर बड़े बड़े सुनहरी आम लटक रहे थे। हर आम ऐसे चमक रहा था जैसे उसके अंदर कोई जादुई खजाना छुपा हो। नीलोफर हैरत से उस दरख्त को देखने लगी। उसने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था। शहजादा मुस्तफा ने उसे बताया कि ये एक जादुई दरख्त है जिसके फल गैर मामूली ताकत रखते हैं। नीलोफर ने तजस्सुस से एक आम तोड़ा और उसका एक नवाला खा लिया। जैसे ही आम उसके हलक से उतरा, एक नरम सुनहरी रोशनी उसके पूरे जिस्म में फैल गई। चंद लम्हों में उसके बाल पहले से ज्यादा लंबे, घने और रेशम की तरह नरम हो गए। उसकी जिल्द मजीद निखर गई और उसकी नीली आंखों में एक नई चमक आ गई। नीलोफर हैरान रह गई। वो करीब बहते हुए एक शफाफ चश्मे के पास गई और पानी में अपना अक्स देखने लगी। उसकी खूबसूरती पहले से कहीं ज्यादा दिलकश हो चुकी थी। शहजादा मुस्तफा मुस्कुरा रहा था। उसे मालूम था कि जादुई दरख्त का असर कभी गलत साबित नहीं होता। इस शाम शहजादी नीलोफर खुशी खुशी महल वापस लौटी। रात का खाना बादशाह और मलका के साथ खाने के बाद वो अपने कमरे में चली गई। सोने से पहले उसकी नजर आईने पर पड़ी। वो एक लम्हे के लिए रुक गई और मुस्कुरा दी। जादुई आम का असर अब भी उसके चेहरे पर झलक रहा था। फिर वो बिस्तर पर लेट गई और जल्द ही गहरी नींद में खो गई। मगर इसी रात तकदीर उसके लिए एक नया और खतरनाक मोड़ लेकर आने वाली